महापुरी नगर में राजा ब्रह्मदत्त शासन करते थे। ब्रह्मदत्त धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनके दरबार में विद्वानों और ब्राह्मणों को उचित मान सम्मान दिया जाता था। राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का शरीर बिल्कुल पीले रंग का था। उसके दांत मुंह से बाहर निकले रहते थे। उसी रूप रंग का एक दूसरा ब्राह्मण भी राजा के दरबार में आया करता था। पुरोहित उससे बहुत जलता था, क्योंकि वो ब्राह्मण तो राजा को सही सलाह दिया करता था, लेकिन पुरोहित पूजा पाठ के बहाने राजा से दान दक्षिणा ऐंठने के चक्कर में रहता था। ब्राह्मण के कारण पुरोहित की आमदनी कम होने लगी थी। पुरोहित उससे बदला लेने की ताक में था। एक दिन ब्राह्मण दरबार में नहीं आया। पुरोहित अनुकूल अवसर देखकर राजा से बोला, धर्मावतार, इस नगर का दक्षिण का द्वार बड़ा ही अमंगलजनक है। उसे उखड़वाकर शुभ मुहूर्त में शास्त्रीय ढंग से दूसरा द्वार लगवाना चाहिए। नहीं तो महाराज, क्या कहूँ, अगर शत्रु इस द्वार से नगर में प्रवेश कर लेता है तो निश्चित रूप से वो विजयी होगा। राजा ने कहा, पंडित जी, इसके लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या करना होगा? पुरोहित बोला, महाराज, पुराने दरवाजे को निकलवाकर पहले वहां भगवती को बलि चढ़ानी होगी। फिर शुभ नक्षत्र में पवित्र लकड़ी का बना हुआ नया दरवाजा लगाना चाहिए। बस, इससे अधिक और कुछ नहीं करना है। राजा ने पुरोहित के प्रस्ताव को मानकर यह काम उसी के हाथों में सौंप दिया। पुरोहित अपने एक चतुर शिष्य के साथ काम में जुट गया। उसने मजदूरों से पुराने दरवाजे को उतरवा डाला और बढ़ई से एक बढ़िया दरवाजा भी बनवा लिया। उसके बाद वो राजा के पास जाकर बोला, अन्नदाता, सब कुछ तैयार है, कल ही दरवाजा बैठाने का मुहूर्त है, तो बलिदान की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा ने पूछा, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? पुरोहित को कुछ सोचना नहीं पड़ा। वो सब कुछ बहुत पहले ही सोच चुका था। उसने कहा, राजन, शास्त्र के अनुसार बलि के लिए पीतवर्ण का एक ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जिसके दांत बाहर निकले हों। भगवती ऐसे अवसर पर ऐसे ही प्राणी के बलिदान से संतुष्ट होती है। उसके शरीर को नीचे के गड्ढे में डालकर उसी के ऊपर दरवाजा लगाना शुभ है। इस द्वार से फिर कोई मानव महापुरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा ने इसे भी मान लिया। पुरोहित को ऐसे आदमी की खोज करने का आदेश मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने यह सब कुचक्र अपने उसी पुराने बैरी को मरवाने के लिए किया था। मन ही मन, अब मार लिया, कहता हुआ वो शाम को घर लौटा। घर आकर वो खुशी के मारे नाचने लगा। उसे अकारण इतना प्रसन्न देखकर उसकी स्त्री ने पूछा, क्या बात है? आज कहाँ का राज्य जीतकर लौटे हो? पुरोहित हर्ष से विह्वल था। वो उसे प्रकट किए बिना न रह सका और धीरे से बोला, कल देखना क्या होता है। स्त्री ने पूछा, क्या होगा? बताओ तो सही, तुम्हारा राजतिलक होगा कि नया विवाह तो करने नहीं जा रहे हो? पुरोहित बोला, बहुत कुछ होगा। वो जो बड़े बड़े दांतों वाला पीले रंग का ब्राह्मण है, जानती हो न? अरे वही, जिसको मैं बहुत दिनों से फंसाने की ताक में था। कल बेमौत मारा जाएगा। कल मैं उसे मौत के गड्ढे में धकेल कर छोड़ूंगा। स्त्री ने पूछा, यह क्या? क्यों, उसने कोई भयंकर अपराध किया है? पुरोहित बोला, उसे राजा की ओर से नहीं, मेरी ओर से मौत की सजा मिलेगी। इसके बाद पुरोहित ने भेद की बात स्त्री को बता दी। स्त्री उसे सुनकर खिन्न हो गई। निजी द्वेष के कारण किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करवाना उसे प्रिय नहीं लगा। पुरोहित तो भगवान से जल्दी सवेरा करने की प्रार्थना करके सो गया, लेकिन स्त्री को नींद नहीं आई। उसने रातों रात उस पीले रंग वाले ब्राह्मण को यह गुप्त संदेश भेज दिया कि कल नया नगर द्वार स्थापित करने हेतु आपकी बलि दी जाएगी। यदि प्राण बचाना चाहते हो तो अपने जैसे अन्य लोगों को भी लेकर सवेरा होने से पहले ही राजधानी से दूर भाग जाओ। इस संदेश को पाते ही उस ब्राह्मण ने दौड़कर सभी बड़े दांतों वाले पीले ब्राह्मणों को भावी विपत्ति की सूचना दे दी। फल यह हुआ कि रात ही में वहां से इस तरह के सभी ब्राह्मण भाग गए। पुरोहित को इसका पता नहीं चला। वो बड़े सवेरे दूने क्या चौगुने हर्ष उत्साह के साथ राजा के पास पहुंचा और अनेक आशीर्वाद देकर बोला, कृपानिधि, बहुत पता लगाने पर बलि के लिए एक बहुत योग्य ब्राह्मण मिला है।
वो अमुक स्थान पर रहता है, कृपया करके उसी को पकड़वा कर मंगाए। शुभ मुहूर्त आ गया है, अधिक विलंब न होना चाहिए। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए, लेकिन वो कहाँ से मिलता। चिड़िया हाथ से निकल गई थी। ब्राह्मण तो अपने सगे संबंधियों को लेकर रात को ही गायब हो चुका था। सिपाहियों ने लौटकर राजा से कहा, सरकार, वो आदमी तो कहीं भाग गया। नगर भर में खोजने पर भी नहीं मिला। अधिक विलंब होने से पुरोहित का बताया हुआ शुभ मुहूर्त टल जाता। इसलिए सब बड़ी परेशानी में पड़ गए। राजा ने उससे मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी ढूंढने के लिए सिपाहियों को चारों ओर भेजा, लेकिन वैसा एक भी आदमी नहीं मिला। इतना सब करने के बाद यदि बलि न दी जाती तो भगवती रुष्ट हो जाती। इस विचार से राजा इस धार्मिक कार्य को टालना नहीं चाहता था। पुरोहित का निशाना चूक गया था, इसलिए वो तो किंकर्तव्य विमुख होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। राजा अपने मंत्रियों से राय लेने लगा। एक मंत्री ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज, बलि के लिए जिस रंग ढंग के आदमी की आवश्यकता है, वैसे तो बस पुरोहित जी ही इस समय मिल सकते हैं। यह शुभ कार्य इन्हीं की बलि से संपन्न हो सकता है। राजा बोला, नहीं नहीं, यह कैसे होगा? पुरोहित जी ही न रहेंगे तो सारा कर्मकांड कौन कराएगा? मंत्री ने कहा, महाराज, चाहे जिस तरह भी हो, दरवाजा तो आज अच्छी घड़ी में लग ही जाना चाहिए। पुरोहित जी बता चुके हैं कि यदि यह आज न लगा तो फिर साल भर तक वहां दरवाजा बैठाने का दूसरा मुहूर्त नहीं है। इस हालत में इधर से शत्रु लोग किसी समय भी नगर में घुसकर उपद्रव कर सकते हैं। सो देव इस समय पुरोहित के जीवन की चिंता न करके राजधानी की रक्षा की चिंता करे। पुरोहित का काम तो उनका शिष्य कर देगा, वो उनसे कम ज्ञानी नहीं है। अब उसी को पुरोहित बनाकर उन पुरोहित जी की बलि चढ़वा दें। ऐसे मंगल कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा ने उस शिष्य को बुलाकर तुरंत अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया। पुराना पुरोहित बलिदान का बकरा बन गया। राजा ने अपने नए पुरोहित को शीघ्र सारा काम सुयोग्य रीति से प्रारंभ करने की आज्ञा दी। पुराने पुरोहित को रस्सियों से पशु की तरह बांधकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। नए पुरोहित ने बलिदान के लिए एक गड्ढा खुदवाया। उसके चारों ओर कनात तनवा दी गई। भीतर बस गुरु चेला ही रह गए। वहां गुरु बोला, भैया चेलाराम, हमारा हाल तो मेढक जैसा हुआ, जो स्वयं बोल बोल कर सांप को अपनी ओर बुला लेता है। मैं इस भेद की बात को पेट में न रख सका, उसी का फल भुगतने जा रहा हूँ। मैंने अपना गुप्त रहस्य रात में स्त्री को बता दिया था, उसी ने भंडाफोड़ किया है। अब क्या होगा? शिष्य, किसी तरह प्राण बचाओ, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी। मैं अपनी लगाई आग में जलने जा रहा हूँ। शिष्य ने उनको चुप कराते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही तो ज्ञान दिया करते थे कि कोई भी महत्वपूर्ण बात स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। आपकी जीभ तो आपके वश में रहती ही नहीं। बहुत बोलने वाले इसी तरह अपने पर मुफ्त की मुसीबत मोल ले लेते हैं। अब तो चुप रहिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। गुरु को वहीं खड़ा करके शिष्य बाहर आया और राजा से बोला, राजन, मुहूर्त तो करीब करीब बीत चुका है। बलिदान चाहते चाहते दरवाजा बैठाने की घड़ी टल जाएगी, इसलिए यह कार्य दिन बीतने के बाद शुरू किया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। आज सूर्यास्त के बाद ऐसा ही एक दूसरा शुभ योग है, इसलिए अभी जल्दी क्यों की जाए? राजा ने कहा, ठीक है, शाम को हो सके तो शाम को ही करो। शाम को नए पुरोहित ने चुपचाप एक गट्ठर में एक भेड़ा बंधवा कर कनात के भीतर मंगवाया। किसी को इसका पता नहीं लगने पाया। इसके बाद उसने गुप्त रीति से गुरु को कनात के घेरे से बाहर निकाल दिया। उसकी जगह भेड़े को मारकर नए पुरोहित ने पूजा में सबके सामने उसी का मांस चढ़ा दिया। राजा तथा अन्य लोगों ने यही समझा कि पुराने पुरोहित जी को मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया है और उन्हीं के नाम से भगवती की पूजा हो रही है। उस तरह वो मंगल कृत्य बिना नर बलि के पूरा हो गया। शिष्य की कृपा से जान बचाकर पुराना पुरोहित कहाँ गया, किधर गया, इसका कुछ पता ही नहीं चला। वो सदा सर्वदा के लिए उस राज्य से गायब हो गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।